हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ वोथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो मैच अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, फॉर विल्डरनेस, मुझे तुम जैसे न्यूबी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिन लोगों को मालूम नहीं है उनका लिमिट क्या है। अंतिम मेले टाइम और एफर्ट को बचाता है। अब इसे देखने के बाद एमसी कुछ थोड़े के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये मटेरियल हंटर से? हाँ, ये लोग वही है ना जे फिर से। ये लोग न्यूबीज और लोन क्लास चेंजर्स को लूटने में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं। मैंने भी सोच लिया था, मैं भी इनके तेब में फंस चुका था और मुझसे सब कुछ चुरा भी लिया था इन लोगों ने। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अपने फाइटिंग स्टेज में आ जाता है। और फिर वो बड़ा बहुत बड़ा लड़का कहने लगा, कोई भी दौड़ना मत। तुम्हें क्या लगे तुम्हें मारते हो क्योंकि तुमने सिर्फ अपने कपड़े को चेंज कर लिया है इसलिए? ये चीज सिर्फ तुम्हारा एक ब्लफिंग है। और उसी पर वो लड़की कहने लगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर मैं मटेरियल हंटर से मिल जाओगे, वो भी आपने पहले ही विजिट में। अब ये सुनने के बाद वो पेश मैच कहने लगा, क्यों इंसान तुम इस टेप के अंदर फंस चुके हो फिर भी तुम अपने मुंह को साथ रखे हो। और फिर अपने एक स्पेल से उन पर अटैक करते कहने लगा, ये कितना ज्यादा क्यूट है। और फिर सिस्टम प्लेन से मालूम चलते उसने एनिहिलेशन की एरो को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस टीम का पावर अब धीरे धीरे कमने लगा। और फिर वो 100 बार लड़का कहने लगा, मेरे सॉरी के ऊपर से मैं अपने कंट्रोल खो रहा हूँ। और फिर वो मेज बार लड़का कहने लगा, मेरा स्पिरिचुअल पावर बहुत जल्दी से कम हो रहा है, वो हमारे पावर को अब एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरा हम लोग देख पाते एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और एमसी से उसे घूर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहता। अब वो लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, हम लोग क्यों तो एकेडमी के स्टूडेंट और हम लोग तुम्हारे साथ एक वार को नहीं शुरू करना चाहते। अगर तुम हमें हाथ करोगे तो भी तुम्हें खुद भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो लड़का फिर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर तुम हमें जाने देते हो तो फिर हम लोग तुम्हें एक वैल्यूबल चीज जोड़ देंगे। हम लोग भविष्य करते किसी से भी हम लोग आज के बारे में जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। जो सुनने के बाद वो पेश में हंसते हुए कहने, क्या मैं तुम्हें जाने दूं? कौन एक गारंटी देगा तुम लोग मेरे आइडेंटिटी को रिवील नहीं करोगे? और फिर अगली पल वो अपने पेस मैजिक से उन लोगों को बांधते हुए कहने लगा, उस बस ड्राइवर की आइडेंटिटी को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अब दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी पर वो लड़का फिर से अपने दोस्तों से कहने लगा, आप इसके साथ फाइट करते हैं, अगर हम लोग अपने फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोग शायद उसके फेस कर पाएंगे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो 100 बार लड़का अपनी पूरी पावर को रिलीज करने के बाद उस स्पेस मैच का पेस बाइंड को तोड़ देता है। और फिर वो लड़की एमसी की तरफ हाथ बढ़ा कहने लगा, हमारे साथ ज्वाइन करो। लेकिन उसी बात हम लोग देख पाते एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस 100 बार लड़के को किसी ने एक से उसके सर में मार डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस स्पेस मैच के पीछे और एक इंसान को, जिसे दिखाते हुए इंसान कहने लगा, किसने कहा मैं अकेला हूँ यहाँ पर? फिर वो इंसान हंसते हुए कहने लगा, हीरा था, कितना ज्यादा वक्त लग गया किसी का कुछ लेवल 60 के रुकीज को यहाँ पर लाने में तुम्हें। और फिर वो इंसान अपने एक से फिर से अधिक को कहने लगा, आज के दिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग देख पाते उसने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है दोस्तों, उसने हमारे एमसी पर अपने एक से अधिक को दिया है, जिसे देखने के बाद वो लड़का चिल्ला कहने लगा, तो खुद का ख्याल रखो। और वो लड़की अपनी आंखों को बंद करके चिल्लाने लगा। और हम लोग देख पाते वो एक एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं आता। और दूसरी तरफ उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो पेस मैच और वो एक्स बोरिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने सायो यू और सायो जू को अब अपने हाथों में एक्टिवेट कर लिया है। और फिर अपने हाथों से 5 मारते ही वो एक सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गॉड बोन आर्मा को इस्तेमाल किया है। दोस्तों, गॉड बोन आर्मा का मतलब है सायो जीव और सायो यू के बात हो रहा है यहाँ पर। इसे देखने के बाद सारा इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा सा घबरा भी गया है। और फिर वो एक्स बोरिया एमसी को देखते हुए कहने लगा, वो एक्स टाइटेनियम से बना हुआ था और मेरे ताकत के साथ या तो भी एक लेवल 4 का एक्सपर्ट भी इसे रोकने में तो उसे भी वक्त लगता बहुत ज्यादा। और हम लोग देख पाते वो पेस में कुछ भी नहीं कहता। अब वो लड़का घबरा तो कहना है, क्या उसने अपने खाली हाथों से उसे पकड़ लिया? और वो लड़की कहना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर अटैक करने का? और फिर अपनी आंखों में अपना स्पेशल स्किल वीक रित्तित को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम लोग क्या मरना चाहते हो? अब एमसी के ताकत को महसूस करने के बाद वो पेस मैच और एक्स बोरिया बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पावर को रिलीज करने की वजह से वो पेस मैच और वो एक्स बोरिया बहुत दूर जगह गिरता है। या तो भी वो एक्स बोरिया जो पेड़ में खड़ा होता है वो भी अब टूट चुका है। अब हम लोग देख पाते हो पेस मैच वो एक्स बोरिया का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है दोस्तों। ये सीन को देखने के बाद वो लड़की घबरा दी कहने लगा, वो लोग मर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने ड्रैगन विंग्स को रिलीज कर दिया, जिसे देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार एमसी उन्हें हुआ छोड़ने के बाद आसमान की तरफ उड़ कर जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था।
एमसी के लिए वो सारे आप चीती की तरह है। अब एमसी को वह जाते हुए देखने के बाद वो लड़की कहने लगा, या तो बिना किसी मूव किए उसने दो लेवल 70 के वॉरियर को उसी पर मार डाला। वो मैच लड़का कहना उसका ताकत बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और दूसरी तरफ से वो लड़का कहने लगा ये कौन है। और फिर वो लड़का वह जाते हुए कहने लगा ये अच्छी बात है, हम लोग सेफ है, आप हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। जो सोने बाद वो लड़की भी जाते हुए कहने लगा मैं आप सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं इस डेम प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा भी वक्त तो रहना नहीं चाहता, या तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये सुनने के बाद वो मेज लड़का कहने लगा मैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आने का जो डिसीजन था उसे रिग्रेट कर रहा हूँ। और फिर हम लोग अगली पर देख पाते वो लड़का बहुत सारे बेलों को काटने लगा, जिससे देखने के बाद वो लड़की कहने लगा ये जगह बहुत ज्यादा ही जो डार्क है, 10 मिनट पहले ही यहाँ पर लाइट था। जो सुनने के बाद वो लड़का कहने लगा खुद को दबाना बंद करो, मैं अपने सर्च लाइट को अब ऑन करने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़का अपने हाथों में सर्च लाइट को अब ऑन करने लगा, जिसके वजह से वो लोग सामने की तरफ देख पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग उनके चारों तरफ बहुत सारे सैनिक को देख पाते जो लोग उन्हें ही देख रहा था। अब वो लड़का कहने लगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी वो लड़की कुछ महसूस करने के बाद कहने लगा क्या तुमने ये सुना, कोई चीज यहाँ पर आवाज कर रहा है। जो सुनी वो लड़का घबरा तो आसमान तक अपने लाइट को करते हुए कहने लगा जब मैं थी तो काउंट करूंगा तो उसी पर तुम लोग सारे अलग अलग दायरे में भाग जाना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मेज लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और वो लड़का तो पहले 1 कहता है, जब वो 2 कहता है तो अब वो लड़की भागने के लिए स्टेंस लेने लगा। और अब वो जब जो जिला को 3 कहने लगा तो अब उसी बात वो लड़का भी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान तीनों तरफ भागने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते तीनों तरफ से उनके तरफ 3 सैनिक आ रहा है अपने मुंह से फायर पोल को लेते हुए। सोच में दोस्तों इन लोगों के पास यहाँ भागने के कोई भी रास्ता नहीं, आगे खाई है तो पीछे कुआं है इनके लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हुआ भाई बहुत बड़ा धमाका को दूर से कोई इंसान देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान ये इंसान एक बहुत बड़े सैनिक के ऊपर बैठा हुआ है और वो उस तरफ देख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों मुझे लगता है ये तीनों सैनिक इसी इंसान का है और ये शायद हमारा दूसरा एनिमी होने वाला है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।